नमस्कार, हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क न्यूज हार पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। और पिछले दिनों मानसून सत्र को लेकर जिस तरह से लगातार हंगामा चलता रहा, लेकिन इन दिनों मानसून सत्र की इस हफ्ते शुरुआत के साथ ही साथ कई बेहद अहम घटनाएं घटी हैं। और उसमें से पहली और सबसे अहम घटना ये घटी है कि 22 अप्रैल को पहलगाम में विभत्स घटना को अंजाम देने वाले आतंकी गिरोह के 3 आतंकवादियों को महादेव ऑपरेशन के तहत भारतीय सेना ने ढेर कर दिया है। और गृह मंत्री ने अपने संसद में दिए गए भाषण में इस बात की पुष्टि की है कि ये तीनों ही आतंकवादी पाकिस्तान से संबंधित थे। इस बात पर मैं इसलिए बार बार जोर दे रही हूं क्योंकि पिछले दिनों देश में जिस तरह से पूर्व गृह मंत्री से लेकर कई तरह के बयान सामने आए थे और इस बात पर भी कहीं न कहीं शको सुबह और सवाल उठाए जा रहे थे कि क्या वाकई में वो आतंकवादी पाकिस्तानी थे। जिस बात को लेकर भारत ने पूरी दुनिया में इस नकाब को उतारने की कोशिश की है और पाकिस्तान के आतंकवादी चेहरे को उतारने के लिए लगातार मेहनत की है। डेलीगेट्स भेजे हैं, कई टीम भेजी है जिनकी पूरी दुनिया में वाहवाही के साथ ही साथ अपनी बात पुख्ता तौर पर रखने को लेकर भारतवर्ष में भी लगातार चर्चा होती रही है। उनको सिरे से निकालते हुए कुछ इस तरह के सवाल पूछे जा रहे थे जिससे न केवल सेना बल्कि उस कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे थे। लेकिन 3 आतंकवादियों के ऑपरेशन महादेव के तहत ढेर हो जाने के बाद जिस तरह से एक तरह से उन 25 परिवार के पीड़ितों को सुकून मिला है और उनमें से कई लोग अब कह रहे हैं कि इतने दिनों के बाद 3 महीने से ज्यादा समय हो जाने के बाद अब कहीं उन्हें नींद नसीब हुई है, कहीं उन्हें वो सुकून की नींद आई है कि उन्हें न्याय मिला है जिसका वो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। हालांकि अभी भी कुछ आतंकवादी इसमें बाकी रह गए हैं जिसको लेकर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। लेकिन कुल मिलाकर अगर संसद की बात करें तो संसद में जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह का आज रवैया देखने को मिला और जिस तरह से तेज तर्रार और पूरी तरह से आक्रामक भाषण उन्होंने दिया है, उस बात से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि अपनी बात उन्होंने पुख्ता तौर पर रखी है और पाकिस्तानी उन आतंकवादियों के होने के पुख्ता सबूत भी दिए हैं। वोटर आईडी कार्ड, वोटर आईडी नंबर से लेकर उनके थैले में जिस चॉकलेट की बात की जा रही थी, जो असलहे की बात की जा रही थी जिसमें पाकिस्तान के सबूत पुख्ता तौर पर है और साथ ही साथ यहाँ पर जो असलहे उन्होंने इस्तेमाल किए थे उसको लेकर अमेरिका से भी तार जुड़ रहे हैं कि अमेरिका जो हथियार पाकिस्तान को बेचता है या सप्लाई करता है उसका भी इस्तेमाल किया गया था। अब इसको लेकर आगे कूटनीतिक तौर पर क्या कुछ होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन संसद में आज का दिन बेहद मजेदार कह सकते हैं या बेहद आक्रामक या एक तरह से कहा जा सकता है कि पूरे तौर पर जिस तरह के संसद का सत्र लंबे समय से और पिछले कई सालों पहले हम देखते थे वो सत्र एक बार देखने को मिला। क्योंकि एक तरफ तो गृह मंत्रालय की ओर से गृह मंत्री अमित शाह ने पुख्ता तौर पर हर सबूत के साथ ही साथ वो हर जवाब देशवासियों को और 25 पीड़ित परिवारों को देने की कोशिश की जिसका इंतजार और जिस न्याय का इंतजार वो लंबे समय से कर रहे थे। लेकिन उसके साथ ही साथ एक बेहद अहम बात यहाँ पर यह भी है कि विपक्ष की ओर से चाहे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की बात की जाए या फिर कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी की बात की जाए, जिस तरह से अपना वक्तव्य आज खासतौर से प्रियंका गांधी की मैं यहाँ पर बात करूंगी, जिस तरह से अपना वक्तव्य उन्होंने फैक्ट के साथ में और जिस जेस्चर के साथ में, जिस आत्मविश्वास के साथ उन्होंने रखा है। लंबे समय से हम मानसून सत्र के साथ ही साथ लंबे समय से संसद में विपक्ष की ओर से तमाम नेताओं का भाषण सुनते आ रहे थे। विपक्ष में कई ऐसे नेता हैं, चाहे हम गौरव गोगोई कांग्रेस सांसद की बात कर लें, कई ऐसे नेता हैं जिनका भाषण सुनने के लिए लोग लालायित होते हैं और जिस तरह के फैक्ट वो रखते हैं वो लोगों को प्रभावित करते हैं। लेकिन प्रियंका गांधी की तरफ से आज जिस तरह से अपना भाषण, अपने फैक्ट और अपनी बात रखी गई वो काबिले तारीफ है। क्योंकि कांग्रेस के साथ ही साथ विपक्ष को भी एक इस तरह के मुखर और प्रखर नेता की आवश्यकता थी, एक ऐसे वक्ता की आवश्यकता थी जो आत्मविश्वास से न केवल पूरी तरह से लबरेज हो बल्कि सत्ता और सरकार से आंखों में आंखें डालकर सवाल भी पूछ सके, जिसका एक उदाहरण आज प्रियंका गांधी ने अपने भाषण के दौरान प्रस्तुत किया है। अब इसको लेकर लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। एक तरफ से गृह मंत्रालय की ओर से गृह मंत्री अमित शाह ने अपने फैक्ट्स पेश किए, उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सेना की कार्रवाई से लेकर भारत सरकार का नजरिया रखा। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से प्रियंका गांधी ने ये सवाल उठाया कि घटना की अगर हम बात कर रहे हैं, सेना की वाहवाही भी उन्होंने की और सेना की तारीफ भी की, लेकिन यहाँ पर बड़ा मुद्दा जो रह जाता है कि 22 अप्रैल की घटना अगर वो हुई तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये रह जाता है कि कहीं न कहीं उस एरिया में, पहलगाम के उस एरिया में, बैसरन घाटी में, वहां पर सुरक्षा में चूक थी, वहां पर सुरक्षा में कमी रह गई। अब उसको रेकी करके पाकिस्तान ने किस तरह से उसे भुनाया,
क्या यूट्यूबरों की मदद से या जिस तरह के एजेंट्स वहां पर फैलाए गए थे या जो भी लोकल वहां पर जो तंत्र होता है, उनका लोकल नेटवर्क होता है, उसके दौरान वो जानकारी वहां पर हासिल हुई। लेकिन इस बात की भी पुख्ता तौर पर जानकारी यहां पर होनी चाहिए थी। और एजेंसीज की विफलता की अगर हम बात करें तो एजेंसी इतनी एक्टिव होने के बाद भी अगर कहीं ना कहीं कमी रह जाती है तो उस पर सवाल उठाना भी लाजमी है, ताकि आगे आने वाले समय में एजेंसीज की भी जिम्मेदारी और जवाबदेही और बढ़ सके। लेकिन उसके साथ ये भी एक बड़ी बात होती है कि कश्मीर घाटी में 370 हटने के बाद में, नई सरकार बनने के बाद में अगर कश्मीर में आने का लोगों को बुलावा दिया जा रहा है और लोगों को कश्मीर को प्रमोट करने की बात की जा रही है, तो उसमें सुरक्षा के लिहाज से भी कोई कोना ऐसा छूटना नहीं चाहिए। और खाली कश्मीर की बात नहीं, बल्कि भारत के जितने भी बॉर्डर एरियाज हैं, चाहे फिर वो हम राजस्थान की बात कर ले, पंजाब बॉर्डर की बात कर ले, या फिर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने भी बॉर्डर ऐसे हैं जो पाकिस्तान की सीमाओं से खासतौर से लगते हैं या चीन की सीमाओं से लगते हैं, वहां पर कोई भी इस तरह की चूक की गुंजाइश आज के समय में नहीं की जा सकती जहां लोग अंदर आकर आपके नागरिकों को नुकसान पहुंचा सके। तो ये एक बड़ी चूक थी, यहां पर सरकार को इसे मानना भी चाहिए और उसको सुधारने के लिए आगे क्या कुछ किया जा रहा है ये तस्वीर भी साफ की जानी चाहिए। कुल मिलाकर एक तरफ तो कश्मीर के उन 25 पीड़ित परिवारों को आज न्याय की पहली किरण दिखाई दी है, चैन की नींद वो सो पाएंगे और कहीं ना कहीं इस बात की खुशी रहेगी कि जिस तरह की घटना उनके परिवार के, उनके अपने जनों के साथ हुई थी, उसका बदला भारत सरकार ने लिया है और उस बात का उन्हें सुकून भी होगा। लेकिन ये बात भी बिल्कुल साफ है कि संसद में आज जिस तरह की साफ बहस देखने को मिली है और जिस तरह का वाद विवाद आमने सामने देखने को मिला है, बिना किसी ज्यादा हो हंगामे के इस तरह की चर्चाएं संसद में होती रहनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक सांसद हो, सरकार हो या फिर विपक्ष हो, उनकी जिम्मेदारी जनता के मुद्दों पर बात करनी होनी चाहिए। और जनता के मुद्दों पर बात करने के बीच में अगर हंगामा हावी हो जाता है तो न केवल जनता, संविधान, भारतवर्ष का नुकसान है, बल्कि भारत के उन 140 करोड़ देशवासियों की आवाज के साथ भी आप कहीं ना कहीं न्याय नहीं कर पा रहे हैं, जिन्हें रखने के लिए उस जनता ने आपको संसद तक भेजा है। नमस्कार।